Byju's exam prep is presenting Booster Dose complete series to revise important chapter in one go. These important chapters will help to boost your score in the CSIR NET exam. Sessions will be taken by our expert faculties. Classes will be starting from 17th of January 2022 till your exam paper. Link is given in the description box. Byju's exam prep is presenting Combat series to revise the concept through previous year's questions. The complete CSIR NET 2020 and 2029 paper will be discussed here. Classes will be starting from 17th of Jan 2022 till your exam paper. So do not wait and join the Byju's exam prep CSIR NET and master your preparation. Link is given in the description box. This festival season, join with the Byju's exam prep to prepare for CSIR NET exam and get a flat 25% off on all the courses. Offer is valid for a limited time only. Do not waste your time and start your preparation today. Link is given in the description below. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। फंजाई का जो है हमने कंप्लीट जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था। अभी वो टोटली ख़त्म हो गया है और जो हमारा लेक्चर है वो मेंबर बेस्ड है। जनरल कैरेक्टर्स जो हैं जनरली हम पढ़ लेते हैं, पर जो मेंबर्स हैं उनके लाइफ साइकिल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं हम उसे भी पढ़ते हैं। और 50% क्वेश्चन आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो जनरल कैरेक्टर से 50% एग्जाम क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंबर के जो उनके लाइफ साइकिल में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं उन पे बेस्ड आते हैं। तो फंजाई का मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है, आप वहाँ पे जाके जो है मेंबर्स का नाम दिया गया है उनके आगे आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे। एल्गी का भी जो है मैंने बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया जो कि रोडोफाइसी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनका भी लाइफ साइकिल मैंने ख़त्म कर दिया है। और आज हम देखेंगे फियोफाइसी जो कि जिनको आप कॉमनली ब्राउन एल्गी बोलते हैं उनके बारे में। और हम जो है इस वीडियो में इक्टोकार्पस जो कि एक आपका एल्गी है उसके लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। ओके, तो जो ये आपका इक्टोकार्पस एल्गी है ये एक मरीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, ये मरीन है, मतलब ये लैंड पे जो वाटर पाया जाता है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं वाटर, अगर आपको ना पता हो, एक जिसे वो बोलते हैं साल्ट वाटर और दूसरा जिसे आप मीठा जल बोलते हैं। तो ये जो हमारे तालाब हैं, पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, इनमें मीठा जल होता है, इन्हें फ्रेश वाटर भी बोला जाता है। इनमें कुछ टाइप के एल्गी ग्रो करते हैं और कुछ टाइप समुद्र में ग्रो करते हैं जिन्हें मरीन बोला जाता है। ठीक है, तो इक्टोकार्पस एक मरीन एल्गा है, मतलब ये समुद्र में ही पाया जाता है। और अगर हम बात करें इक्टोकार्पस का स्पीशीज जो है इंडिया में 13 स्पीशीज आपको इंडिया में मिलेंगे। खास बात इक्टोकार्पस का ये भी है, ये छोटा होता है और ये जो होता है अपने ही जो मेंबर्स हैं यहाँ पे जैसे देखेंगे फ्यूकस और लेमिनारिया दोनों काफी बड़े होते हैं। दोनों के दोनों जो एल्गा हैं वो फियोफाइसी के मेंबर होते हैं और ये एपिफिटिकली ग्रो करता है इन्हीं पे, फ्यूकस पे और लेमिनारिया पे, क्योंकि इनका जो आप देखेंगे अभी आगे जब इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जो इनका थैलस होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो है रॉक्स जो होता है समुद्र के अंदर उस पर अटैच रहते हैं और ये जो इक्टोकार्पस है इन्हीं के ऊपर ग्रो करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर स्पीसीज का तो इक्टोकार्पस कोनिफेरस और इक्टोकार्पस ब्रेविआर्टिकुलेटस, ये दोनों स्पीसीज जो है इफेक्टिवली ग्रो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक और स्पीसीज है, अगर पूछा जा सकता है आपसे, ये इपिजोइक स्पीसीज है जो कि मछलियों के जो है गिल्स पे ये ग्रो करता है। उसका क्या नाम है? इक्टोकार्पस फैसिकुलेटस। थैलस की अगर हम बात कर लें इक्टोकार्पस का तो ये मोनोसाइफोनस होता है, मतलब केवल एक ही सेल्स के वर्टिकल डिवीजन से इसका थैलस बना हुआ होता है। तो पैरेनकाइमेटस लाइक स्ट्रक्चर आप नहीं देखेंगे, जो कि इनके और जो मेंबर्स हैं यहाँ पे फियोफाइसी के वो पैरेनकाइमेटस होते हैं। आपको लगेगा जैसे स्पिनच या लेट्यूस का लीफ हो, ठीक है, पर यहाँ पे जो इक्टोकार्पस होता है ये मोनोसाइफोनस होता है और इनका जो थैलस होता है ये इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम में डिवाइडेड होता है। ठीक, प्रोस्टेट पार्ट में इसके एपिकल ग्रोथ होता है, वहीं जो इसका इरेक्ट पार्ट है वहां पे इंटरकैलरी ग्रोथ होता है। अब ये जो एपिकल ग्रोथ है ये इंटरकैलरी ग्रोथ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं तो एक टाइप का ये स्पेसिफिक ग्रोथ है जिसको हम ट्राइकोथैलिक ग्रोथ बोलते हैं, जहाँ पे अपर पार्ट जो होता है वो एपिकल ग्रोथ शो करता है और बेसल पार्ट जो होता है इंटरकैलरी टाइप का ग्रोथ शो करता है। अगर हम
इंडिविजुअल सेल्स की बात कर लें जो इसके थैलस में होता है, तो वहां पे इनके जो सेल्स हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं। एक खास बात और है कि यहाँ पे जो पायरेनॉइड पाया जाता है वो प्रोजेक्टेड होता है। अब ये तो एक्टोकार्पस के कितने नंबर्स हैं, इनका थैलस कैसे होता है, थैलस में सेल्स कैसे होते हैं, वो बात हुई। हम अब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि अगर मैं बात करूं 20 लाख 50 लाख साल पहले की, ठीक है, मान लीजिए कोई एल्गा था, अगर आप आज उस एल्गी को कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो इस वजह से क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता आ रहा है, अपने जैसे मेंबर्स बनाता आ रहा है। ठीक, मान लीजिए आपका एक्टोकार्पस है, ये अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो जाए या असेक्सुअल या किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो जाए तो एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान होता है जिससे हम 100 साल तक जिंदा रहते हैं, और अगर हम अपने जैसे संतानें ना पैदा करें तो फिर वो स्पीसीज, अगर पर्टिकुलर एक ह्यूमन की मैं बात करूं तो वो कुछ साल बाद खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही एल्गी होते हैं, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है इनके एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से ग्रो कर रहे हैं, बहुत लाखों साल पहले से ये हैं, तो आज तक ये इसलिए बने हैं क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनका जूस्पोर के द्वारा होता है। अब खास बात ये है कि यहाँ पे जब भी आपको एक्टोकार्पस बताया जाए, आप ये दिमाग में रखिएगा जैसे हम डिप्लॉयड हैं वैसे एक्टोकार्पस का जो मेन प्लांट होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। ठीक, अब आप अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाइए कि जो एक्टोकार्पस का प्लांट है ये डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के स्पोरेंजिया बनते हैं, एक होता है यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया, एक ही थैलस पे बन रहा है, और एक है प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉकुलर, जो प्लूरिलॉकुलर इसका नाम है ये इस पे पड़ा है क्योंकि जो यूनिलॉकुलर है वो एक सेल का बना हुआ होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि आगे चल के जूस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जो मल्टी सेलुलर है या जो प्लूरिलॉकुलर, इसे इसलिए बोला जाता है प्लूरिलॉकुलर क्योंकि पहले तो एक ही सेल रहता है लेकिन बाद में ये डिवाइड होके क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, और यूनिसेलुलर वाला यूनिसेलुलर ही रहता है। अब जो यूनिसेल्स है इसमें कई सारे होते हैं, जो इसका वो होता है क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब जो डिप्लॉयड प्लांट ये जो स्पोरेंजिया बना इसमें हो जाता है मियोसिस। खास बात ये भी है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे कि मियोसिस कहाँ पे होता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो यूनिलॉकुलर जूस्पोरेंजिया है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल्स होंगे, इसका थैलस में क्या होगा, डिप्लॉयड सेल्स ही होगा, एक कोई होगा जो आगे चल के जिसको स्पोरेंजिया बनाना होगा, उस सेल में भी तो डिप्लॉयड सेल होगा। तो ये जो सेल है इसमें मियोसिस होता है और ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया होता है। बहुत सारे इसमें हैप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं। ये जो जूस्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड जूस्पोर, ये जब जर्मिनेट करते हैं तो आपका ये सेक्सुअल प्लांट बनाते हैं। अभी केवल दिमाग में रखिए कि सेक्सुअल प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल प्लांट का यहाँ पे क्या मतलब है, सेक्सुअल प्लांट असेक्सुअल प्लांट, मैं आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा अभी जस्ट उसमें आपको बताऊंगा। अब जो मल्टी सेलुलर वाला है प्लूरिलॉकुलर जूस्पोरेंजिया उसी प्लांट पे हो सकता है या दूसरे प्लांट पे हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन ये डिप्लॉयड ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लूरिलॉकुलर जूस्पोरेंजिया है यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, तो जो आपका न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉयड ही रहेगा और इससे डिप्लॉयड जूस्पोर्स ही बनेंगे। और ऐसे डिप्लॉयड जूस्पोर जो हैं जब जर्मिनेट करते हैं तो असेक्सुअल प्लांट बनाते हैं, मतलब स्पोरोफाइट बनाते हैं। मतलब जो प्लांट होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब वो स्पोरोफाइट होगा। और यूनिलॉकुलर वाले जो होते हैं ये सेक्सुअल प्लांट बनाते हैं, गेमेटोफाइट। अब इसकी कहानी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो जो आपका एक्टोकार्पस है 3 टाइप से ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हैप्लॉइड जूस्पोर जो है, ध्यान में रखिएगा दोनों का कनेक्शन यहाँ पे होने चल रहा है। जो यहाँ पे हैप्लॉइड जूस्पोर्स हैं ये कहाँ आया, हैप्लॉइड जूस्पोर्स ये यूनिलॉकुलर जूस्पोरेंजिया वाले, ये जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स हैं ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया वाले, ये जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मियोसिस हुआ था तो इसीलिए हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे जिसे हम गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब देखिए एक्टोकार्पस में बोला जाता है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ये इसी वजह से पाया जाता है क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट बनता है। जब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों बने इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेट होता है दोनों फेजेस, ठीक है। अब जो ये सेक्सुअल प्लांट हुआ इस पे जो है
प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया ही बनता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सेक्सुअल प्लांट बना जिसे हम गेमेटोफाइट कह रहे हैं, इस पे जो होता है जब ये बड़ा होगा इस पे जो गैमेटेंजिया बनेगा वो केवल और केवल प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया ही बनेगा। अब जो होता है ये गैमेटेंजिया में दो गैमीट्स, या तो एक ही प्लांट के या तो डिफरेंट प्लांट के प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया। ये कब होगा? अगर प्लांट मोनोसियस है तो एक ही प्लांट के प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया से वो फ्यूज हो सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट से आएंगे, स्ट्रेन जैसे आपने फंगस में पढ़ा था। तो दो गैमीट जो होते हैं सेम गैमेटेंजिया से या डिफरेंट गैमेटेंजिया से फ्यूज करके यहाँ पे जाइगोस्पोर बनाते हैं। अब जब दो जो होता है गैमीट्स आपस में फ्यूज हो गए, दैट मीन्स फिर से डिप्लॉइडी यहाँ पे सेट होने जा रही है। ओके, और एक चीज यहाँ पे है क्लम्प फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स जो मेल गैमीट है वो एक फीमेल गैमीट के अराउंड क्लस्टर हो जाते हैं, और इस जो होता है प्रोसेस को क्लम्प फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है क्लम्प फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे? एक्टोकार्पस में। अब ये जो जाइगोस्पोर बना यहाँ पे डिप्लॉइडी सेट हो गई, डिप्लॉइडी सेट होने के बाद उसमें माइटोसिस होगा, दैट मीन्स रिडक्शन डिवीजन नहीं होने जा रहा है। अब यही जो जाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट करके आपका डिप्लॉइड थैलस बना देगा। फिर से स्पोरोफाइट आ गया, और जो स्पोरोफाइट यहाँ पे लास्ट में आ गया, फिर से आप कहानी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्लॉइड प्लांट produces two type of sporangia, one is unilocular and second is plurilocular। ठीक, अब वही होता है, ठीक है। जो मेन प्लांट होता है स्पोरोफाइट होता है, उस पे दो टाइप के गैमेटेंजिया बनते हैं, यूनिलॉकुलर और प्यूरिलॉकुलर। प्यूरिलॉकुलर वाला कुछ नहीं है, उसमें जो होता है जो जूस्पोर बनते हैं फिर से यही आपका जर्मिनेट करके डिप्लॉइड प्लांट ही बनाते हैं। तो ये एक टाइप का असेक्सुअल वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एंथिडिया है ना तो उगोनिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जो यूनिलॉकुलर जूस्पोरेंजिया से हैप्लॉइड जूस्पोर बने, ये जर्मिनेट करके सेक्सुअल प्लांट बनाते हैं, जहाँ पे प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये जूस्पोरेंजिया है और यहाँ पे प्लूरिलॉकुलर जैसे जूस्पोरेंजिया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गैमेटेंजिया बना है। गैमीट फॉर्म करने वाले गैमेटेंजिया कहलाएंगे और जूस्पोर फॉर्म करने वाले जूस्पोरेंजिया कहलाएंगे। अब ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं, डिप्लॉइड होंगे, फिर वो वहां पे मियोसिस नहीं होती तो फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब जब भी एक्टोकार्पस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या करेगा? दोनों टाइप के गैमेटेंजिया बनाएगा, एक फिर से वही असेक्सुअल प्लांट बना देगा, और ये जो प्लांट रहेगा गैमेटोफाइट, इस पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेगा, और फिर से वो जाइगोस्पोर से फिर स्पोरोफाइट सेट हो जाएगी। ये यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। अब एक खास बात और यहाँ पे है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे जो एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। मतलब आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये गैमेटोफाइट आप देख रहे हैं, आपके हाथ में अगर प्लांट दे दिया जाए कि वो स्पोरोफाइट आप देख रहे हैं। तो इस मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की वजह से ऐसे टाइप के लाइफ साइकिल को हम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। एक चीज और मैं यहाँ आपको नोट कराना चाहूंगा, एक्टोकार्पस का एक स्पीसीज है सिकंडस, जहां पे मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी होती है। देखिए, आइसोगैमी का मतलब दो के दो गैमीट क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, सिमिलर। एनाइसोगैमी दो टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। और सिकंडस में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी होती है, मतलब होती है एनाइसोगैमी है पर दोनों के दोनों डिसिमिलर, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बड़ा वाला फीमेल है छोटा वाला मेल है। ठीक, तो दो टाइप के गैमेटेंजिया बनेंगे यहाँ पे, एक मेगा गैमेटेंजिया बनता है और माइक्रो गैमेटेंजिया बनता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मेगा गैमेटेंजिया में मेगा गैमीट बनेगा, माइक्रो गैमेटेंजिया में तो ये एक्टोकार्पस है। खास बात यही सब सारी चीजें हैं। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ होता है यहाँ पे, ये कुछ एपिफेटिक स्पीसीज हैं, कुछ एपिजोइक स्पीसीज हैं। ये जो यहाँ पे यूनिलॉकुलर और प्लूरिलॉकुलर वाला जो स्पोरेंजिया का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी आप समझ जाएंगे अगर आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक से समझ में आ गया होगा। क्लम्प फॉर्मेशन याद रखिएगा, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक्टोकार्पस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूकस लाऊंगा, जो कि एक नेक्स्ट मेंबर है फियोफाइसी का ही। फिर उसी के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगा जो एक्टोकार्पस और फ्यूकस पे बेस्ड होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000
सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।